फरमाइश रहा। पीडीए परिवार में सारे लोग हैं, पीडीए परिवार में हम सारे लोग हैं। आज की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, सब तो नेता बनत ना। आज का डबल इंजन का सरकार अंग्रेजन का नीति अपनावत बा, फूट डालो राज करो। हर बिरादरिये में नेता बन गई है। प्रजापति अलगे, सोनकर पार्टी अलगे, पासी पार्टी अलगे, यादव पार्टी अलगे, हाँ राजभर का पार्टी अलगे। सब लोग अपन अपन छोट छोट पार्टी बना ला, सब नेता बन जाता। अच्छा कहीं गरीब का सवाल आ गया कि भैया यहाँ गरीबी हो, यहाँ मदद करे के हो, तो कौनो नेता नजर नहीं है। तब जान तो एक दिन एक नेता भाषण देते रहना, बताई नाव के रहा, आप लोग जान जीवा वो भसवई से। अब वो संजोग से गई गाड़ी रुकवा दिन कहते इनका भसड़वा सुन ली, अपने पार्टी का ना रहना, तो रोवत हो मंचवा पे कल नहीं मेरी माँ चली गई, पिता भी नहीं है, मेरे माता पिता आप ही लोग हैं। मैं चाहता हूं चुनाव लड़ूं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। आप लोग अगली मीटिंग में आना, तो 10-10 रुपया आप लोग लेकर के आना। अरे भैया हम बुझ गए नहीं, पियर का चाचा का। हाँ, आप लोग 10-10 रुपया लेकर आइएगा, तब हम लड़ाई गरीबों के लड़ेंगे। हाँ, अच्छा आप गरीबन का लड़ाई लड़त हुआ, 10 रुपया पैबा, करोड़ों रुपया तोहार हो जाए, ले जाके ठेल देवा घर में, और फिर आए के पन्ना पलट देवा। कहो वो कोनो नेता है सरवा, उनके बोला हो सवरना, कहो सरवा नेता कौन हो। जब वो भाजपा में रही हैं तो सपा के गरी हैं, जब सपा में रही हैं तो भाजपा के गरी हैं, जब दोनों में ना रही हैं तो बसपा के गरी हैं। उनका ही काम है कि मंत्री हम बने के चाह जैसे बने के, लेकिन आप बताओ बने आप लोगों के। पीडीए परिवार का आवाज बा, गीत हमार बा मास्टर साहब तनी आवाज। सच्चाई है, चारों तरफ साइकिल 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 ही नजर आवत बा। कैसे आज की समस्या आप लोग देख रहे हैं, गरीबन का खून जैसे सिरिंज से निकालल जाता हो, गरीब ऐसा सतावल जात हो। सब कई हम गरीबों का लड़ाई लड़त बनी। हमारे गुलाब यादव बड़े भैया इस कमेटी के अध्यक्ष महोदय बड़े भैया जी की तरफ से सम्मान के 100 रुपए का पुरस्कार देके बहुत बहुत काम आशीर्वाद का चाह रही कहना है वह लाइन में
चोरी करके, हाँ। इसलिए इस चोरों को भगाना है। लेकिन भगाना कैसे है? अब की बात पक्षी को ढोल अब चटाना है। नेता कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ते हैं। भैया भैया सुरेश भैया थोड़ा सा शांति है, थोड़ा सा धीरे धीरे, नहीं तो थोड़ा सा दूर निकलिए अगर जरूरी बात हो तब। ध्यान दें बाबू, हिंदू मुसलमान की बात आती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू खतरे में है। लेकिन हम कब तक हिंदू हैं, आप लोग कभी गौर किए हैं? हिंदू कब तक है? जब तक आपका प्रचार प्रसार चल रहा है तब हिंदू हैं। जब आप वोट दे देंगे, सरकार बन जाएगी, कुर्सी उनको मिल जाएगी, तो उस कुर्सी को गौमूत्र से धुलवाएंगे, तब हम शुद्ध हो जाएंगे। यही शरीरिया में बात करना, कहा ही ब्राह्मण बा, हेके कहा छत्री, हाई बैस, एकरे नीचे शूद्र बाबा। शुद्ध। बतावा इस शरीर सबके अंदर है ना, तब का खाली शूद्र बाबा निकाला, तब देखा कैसे पैदा हो। सही बात है भैया। अरे हाथ गोड़ आपो के पास बा, हमरे भी पास बा। जहां भी लड़ाई भइल तो जाति और धर्म से, इतना लोग बैठल है, हमके केहू के पता ना के कौने बिरादरी से बा, लेकिन हमरे में पहचान लग गल बा कि उजाला यादव। सब जाना था कि यादव है। अगर हम यादव ना लिखी, खाली उजाला लिखले रही, तो आप लोग पूछता कौने बिरादरी से हो, कौन जाति हो? मां के पेट से इंसान पैदा होता है, बिरादरी नहीं, जात नहीं। तो बाबा लोग बना डाले हुए। हाँ, जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं, बराबरी का दर्जा है। लेकिन धन्य है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, आपने संविधान लिख करके समता मूलक समाज बनाए, बराबरी का अधिकार दिलाए, वोट देने का अधिकार आप दिलाए। पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब, आप बतौला चचा तब कह देते बनी, बाबा साहब 2 वोट की मांग किए थे कि एक व्यक्ति 2 वोट दे सकता है। कुछ लोग, यही भारत के रहने वाले, अरे कुछ लोग का गांधी जी, वही लोग आप लोग समझ सकते हैं, गांधी जी, नेहरू जी, तमाम लोग थे, जा करके 1 वोट कटवा दिए। अच्छा, 1 वोट इसलिए कटवा दिए, तो बाबा साहब का दिमाग आप लोग पढ़िए कि 2 वोट इसलिए वो मांगे थे कि अगर 1 वोट ये लोग कटवा देंगे तो 1 वोट तो बचेगा, जो हमारे लोगों का अधिकार रहेगा। तो 1 वोट देने का, जो आज हम लोग मत देते हैं, वोट देते हैं, अपने मनपसंद राजा चुनते हैं 5 साल के लिए, ये बाबा साहब की देन है। 1932 की बात छोड़िए, आज 400 पार का नारा लगा। 400 पार का मतलब आप लोग समझे कि नहीं? कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाए। 400 पार का मतलब जो 400 पार कर जाएगा, पूर्ण बहुमत में सरकार अपना वो बना लेगा, तो संविधान बदल सकता है। तो ये भी हो सकता है कि हम वोट देने लायक अगली बार नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ बाबू, जो हमारे पीडीए के नेता हैं, पीडीए के महानायक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, बड़े सोच समझ करके कदम उठाएं और पीडीए का नारा लगाएं कि नहीं हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में, न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में। अगर आज कुछ खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में। आप लोग संविधान को बचा लीजिए,
जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन हम खत्म हो जाएंगे, उस दिन आप लोग खत्म हो जाएंगे। सही बात है। आज स्कूल बंद होत बा, स्कूल बंद होत बा। अब शराब के दुकान पे कंपोजिट लिखात बा, गली गली गांव गांव में शराब का दुकान खुलत है। अरे भाई ये तो जरूरी है। मांगे देता ना ए लिए गीत के आखिरी लाइन को मास्टर साहब, खा रही है देश को ये बढ़ती महंगाई, नहीं मिले रोटी नहीं कपड़ा दवाई, खा रही है देश को ये बढ़ती महंगाई, नहीं मिले रोटी नहीं कपड़ा दवाई, सत्ताधारी समझे न बातें बुझे दिल, अब तो चली साइकिल सत्ताधारी जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय